वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीसी लर्निंग। आज हमारा ये चैनल एक नया इनिशिएटिव है। आपको एक एसीसी का बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करेगा। हम बेसिकली यहाँ पे इसलिए आए हैं कि मैं खुद एक एसीसी का स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी नॉलेज लेवल क्लियर करा है एंड नॉलेज लेवल के टाइम मैंने ये फील करा कि हमारे पास कोई इतना प्रीमियम कंटेंट नहीं है। बेसिकली हिंदी में, इंग्लिश में है कंटेंट्स। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं इंग्लिश के जो अच्छा प्रोवाइड करते हैं कंटेंट्स। काफ़ी सारी वेबसाइट है जो फ्री में कंटेंट देती है। बट अगर बात आती है एक हिंदी की, कि अगर कोई हिंदी में पढ़ाने वाला हो तो एक हमें थोड़ा पर्सनलाइज वे लगता है कि चलो एक हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि हम उसके संग कंफर्टेबल हैं। तो मैंने जब वो सर्च करा तो मेरे को वो चीज़ नहीं मिली। और उससे इशू ये है कि अगर कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए, जैसे एसीसी है। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के कि एसीसी क्या है, क्यों चूज करना चाहिए, कितनी इसमें कॉस्ट इनकर होती है आपका टोटल एसीसी क्लियर करने में, और आगे चल के इसकी क्या सैलरी पैकेजेस रहते हैं। तो आगे तक रहिएगा और देखिए कि आप इस चीज़ से क्या क्या ले सकते हैं। तो अगर हम ये देखें बेसिकली कि एसीसी करते वक्त हमें 3 लेवल क्लियर करने पड़ते हैं। फर्स्ट नॉलेज लेवल, सेकंड स्किल एंड थर्ड प्रोफेशनल। अब हम इस चीज़ में नहीं जा रहे कि कौन सा एग्जाम नॉलेज में आता है, कौन सा स्किल, वो सब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये बेसिकली एसीसी का ही ऑफिशियल वेबसाइट है। ऊपर आप रीड कर सकते हैं accaglobal.com। तो ये एसीसी का ही हैंडल है। यहाँ पे इससे एसीसी के बारे में हर नॉलेज गिवन है। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करने आए हैं कि इसमें जो नहीं दे रखा, जो मेरी रिसर्च है, मैंने खुद एसीसी क्यों चूज करा, या फिर इसमें कितनी कॉस्ट आती है जो कहीं नहीं दे रखी। तो स्टार्ट करते हैं कि एसीसी होता क्या है। एसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1904 से चलती आ रही है। बेसिकली अगर आप इसे समझना चाहें तो जो लोग अकाउंट्स की फील्ड में अच्छे हैं और जो अकाउंट्स की फील्ड में फ्यूचर में अपना देखते हैं कि मुझे अकाउंट्स की फील्ड में कुछ अच्छा करना है, तो उनके लिए एक एसीसी बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। क्योंकि एसीसी आपको सीए की तरह सिर्फ एक दो तीन कंट्रीज के अंदर बाउंड करके नहीं रखता। एसीसी आपको 180 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज में एक्सप्लोर करने का एक मौका देता है। एसीसी क्लियर करना कंपैरेटिवली इजी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि एसीसी का एग्जाम स्ट्रक्चर आसान है। मैं ये नहीं कह रहा कि एसीसी की स्टडी आसान है। मेहनत दोनों में इक्वल लगने वाली है। ना ये हल्का है ना वो हल्का है। बात यह है कि इसका एग्जाम स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन करा गया है कि वो लोग कंफर्टेबली इस चीज को परस्यू कर सकें। एज एसीसी आपको 10th क्लास के बाद से ही कहता है कि आप एग्जाम दे सकते हो। तो इस चीज के लिए इसकी स्टार्टिंग में थोड़ी लीनियंसी होती है स्टार्टिंग के पेपर्स में। जैसे स्टार्टिंग के 4 पेपर इसके ऑन डिमांड बेसिस हैं कि आप जब चाहते हो आप तब वो पेपर दोगे। ये जरूरी नहीं है कि आप सेंटर्स की डेट पे दो, वरना इनके हर क्वार्टर में एक एग्जाम होता है, जो भी एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि अगर हम सीए से कंपेयर करें तो सीए में हाफ ईयरली बेसिस पे एग्जाम होते हैं। यानी अगर आपका एक अटेम्प्ट मिस हुआ या फिर एक अटेम्प्ट में आप फेल हुए अनफॉर्चुनेटली, तो आपको दूसरा अटेम्प्ट देने के लिए 6 महीना वेट करना है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको हर 3 महीने में एक अटेम्प्ट मिल जाएगा। अगर आप अनफॉर्चुनेटली फेल होते हैं या फिर आप अटेम्प्ट मिस कर देते हैं किसी रीजन से, तो आप पे सिर्फ 3 महीने का और टाइम लगाना पड़ेगा और आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मिलती है, एक पर्सनलाइज में मिलता है कि हाँ, हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपना कुछ दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी नॉलेज दे रहे हैं, तो ये रिटर्न में हमें कुछ दे रहा है। हमें अनसेटिस्फाइड नहीं छोड़ना। अब बात आती है कि एसीसी के अंदर कितनी कॉस्ट आ जाती है। तो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने अभी तक जितनी रिसर्च करी है, इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, एनुअल चार्जेस, एग्ज़ाम कॉस्ट, सेंटर फीस, ट्यूशन फीस, सब मिला के अराउंड आपका 4 to 5 लाख, अगर आप एक बेसिक और अच्छे कोचिंग सेंटर से भी करते हैं, तो आपको इसका 4 to 5 लाख ओवरऑल पैकेज पड़ेगा। जिसके अंदर आपकी बुक्स की कॉस्ट भी इंक्लूड है, उसमें आपके एग्जाम फीस भी इंक्लूड है और सब कुछ इंक्लूड है। बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि स्टार्टिंग के 3 एग्जाम जो नॉलेज लेवल में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजीज, ये 3 एग्जाम्स आप बिना कोचिंग के करें। इसका रीजन ये नहीं है कि आप ये एग्जाम इजी है। इसका रीजन ये है कि ये 3 एग्जाम आगे आने वाले 10 एग्जाम का बेस है। जैसे मैंने बताया 13 एग्जाम्स होते हैं, तो नॉलेज लेवल में 3 एग्जाम आ गए। तो इन 3 एग्जाम की अगर आपको नॉलेज है, जैसा नाम बताता है इसका, अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, तो आप आने वाले 10 एग्जाम में बहुत कॉन्फिडेंटली जाएंगे। भले ही आप इन 3 एग्जाम में स्कोर ना करें, मैं बोल रहा हूँ कि आप 55 पे पास हो गए, बट वो 55% आपके हो, आपकी नॉलेज उसमें 100% की हो। एग्जाम में नंबर कम आने के बहुत रीजंस होते हैं।
कई बार पेपर ट्रिकी आ गया, आप खुद तैयार नहीं थे। मेरा इस चैनल को ओपन करने का सबसे प्राइमरी रीजन यही है कि मैंने जब F3 का पेपर दिया था, तो जो वो पेपर आया मैं उसके लिए उस लेवल तक का तैयार नहीं था, पर मैं ये समझता था कि मैं उस लेवल के लिए रेडी हूँ। तो मेरे संग वो चीज़ कमी हुई कि मेरे पे गाइडेंस नहीं थी, तो मैं वो गाइडेंस आपको दे सकूं, आपके किसी काम आ सकूं, मैंने इसलिए ये चैनल खोला है। तो अगर हम बात करते हैं कि अब ACC आगे चल के क्या स्कोप देता है इंडिया में, जैसे हमारे बहुत सारे इंडियन फैमिली का एक कल्चर है कि, और बहुत अच्छा कल्चर है कि आप इंडिया में रहे, इंडिया के लिए सर्व करें और यहीं रह के आप अच्छी अर्निंग करें। ये एक इंडियन पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि आप उनके साथ रहो, उन्हें भी टाइम दो। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं और इन फ्यूचर, जैसे अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी होगी कि हमारा जो CA का ऑर्गेनाइजेशन है ICAI, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैब करा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता है कि अब इंटरनेशनलाइज होने का टाइम आ गया है। अगर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स होकर रह गए, तो जो इंडियन सी है उनकी वैल्यू आगे चल के खत्म हो जाएगी। तो ACCA वहाँ पे एक स्टेप आगे है, बिकॉज ये अकाउंटिंग के फील्ड में सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑलरेडी इतने सारे कंट्रीज में इसकी मान्यता है कि लोग इसको ही परस्यू करें तो इनका फ्यूचर ज़्यादा बेटर है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि कोई जगुआर का शोरूम है, अब जैगुआर सिर्फ इंडिया में वर्क नहीं करता, वो और भी कंट्रीज में वर्क करता है। तो एक जैगुआर जो अपने आप में एक MNC है, वो एक CA को क्यों अपॉइंट करेगी जब उसे इंटरनेशनल अकाउंट्स बनाने हैं? मतलब डिफरेंस यहाँ पे बेसिकली सिर्फ एक इंडियन और इंटरनेशनल का है। यहाँ डिफरेंस ये नहीं है कि दोनों में पढ़ाई अलग है, लगभग दोनों की पढ़ाई सेम है, बस अंतर क्या आ जाता है बार बार कि यहाँ पे हम इंडियन स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं CA में, और ACCA में आप इंटरनेशनल पढ़ते हो, जो आपको अगेन बोल रहा हूँ 180 कंट्रीज से ज्यादा कंट्रीज में वर्क करने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो अगर अब हम यहाँ बात कर लें कि आपको क्या लगता है कि ACCA का, सर अगर मतलब कोई मुझसे पूछे कि ACCA आप अगर आप इंडिया में रहते हो परस्यू करते हो तो आपको क्या जॉब पैकेज होगा, तो देखो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक आर्टिकलशिप होती है CA में। उस आर्टिकलशिप के आपको 3 to 4 thousand रुपीज पर मंथ मिलते हैं, और वो करे बिना आप CA की डिग्री नहीं ले सकते। सेम यहाँ होता है, बस यहाँ नाम चेंज है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट PER बोलते हैं हम उसे, तो वो भी 3 साल का है। उसे करे बिना आप ACCA के ऑफिशियल मेंबर नहीं होगे। तो आप उस आर्टिकलशिप में ही एक CA के आर्टिकलशिप से अराउंड 10 टाइम ज्यादा तो आसानी से कमा लोगे, अगर आप एक अच्छे नॉलेज होल्ड करने वाले ACCA हो। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ कि ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, इन सब में नॉलेज मैटर करता है, आपका स्कोर्स इतने मैटर नहीं करते, स्कोर मैटर करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक 100% स्कोर करते हो तो आपकी एक रेपुटेशन अलग होती है, बट अगर आपने स्कोर 100 कर लिया और नॉलेज 50 की नहीं है ना, तो इन द एंड आप जाके इस चीज को आप फेस करोगे कि आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। और वहीं अगर दूसरा एक बच्चा जो 50 पे पास हुआ था भले ही, पर उस पर नॉलेज 100 की थी, तो वो आगे चल के आपसे अच्छा पैकेज ले जाएगा। तो आप इन सारे एग्जाम्स को जो क्लियर करो ना, उन्हें एक नॉलेज लेने के लिए क्लियर करना, उन्हें ये सोच के क्लियर मत करना मुझे 50% लाने हैं 60% लाने हैं, वो सबके आ जाएंगे। ACCA का पास रेट स्टार्टिंग के 3-4 एग्जाम्स का 70% जाता है, 70%। मतलब आप समझते हैं कि हर 10 में से 7 बच्चा पास हो ही जाता है, पर एंड में आता है ना वो 30 to 40% हो जाता है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। बट अगर कंपेयर करा जाए ना, तो वो जो 10 में से 7 बच्चे पास होते थे, अब उन 10 में से 4 होते हैं। जो 3 हवा हवा में पास हो गए थे वो हवा हो जाते हैं, मतलब सॉरी। तो ऐसा ही चलता है यहाँ का सिस्टम। ये है कि 13 एग्जाम्स बहुत बोरियत वाली चीज है, अगर मैं उस पर्सपेक्टिव से आऊँ आपके पास, कि 13 एग्जाम लिखते लिखते यार आदमी कहेगा यार कितना पढूं मैं। मैंने 10th पढ़ा, घर वालों ने बोला 2 साल वेट कर। मैंने 12th पढ़ा, घर वालों ने बोला 2 साल की मेहनत और कर। कॉलेज के सेकंड ईयर में आया, घर वाले बोले 2 साल और मेहनत कर। मैं 2 साल करते करते कितना पढूं। तो ACCA जल्दी से जल्दी 1.5 साल में खत्म हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा 2 साल दो, 1.5 साल दो, काम खत्म करो, एक डिग्री हाथ में लो अपने, उसके बाद सिर्फ डिग्री बढ़ाते रहो। उसके बाद पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी कभी लाइफ में कि मैं पीछे देख रहा हूँ मेरी डिग्री चली गई, डिग्री नहीं जाने वाली। फिर आप पे एक अपने हाथ में ना हमेशा ये रहेगा कि मेरे पे एक सपोर्ट है। अगर मैं लाइफ में कभी रिस्क लेना है ना, तो बिंदास लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पे एक ACCA की डिग्री है जो मेरे को पूरी दुनिया में जॉब दे रही है, जब मैं चाहूँ तब जॉब दे रही है। देखिए हमारे कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, कॉमर्स नॉन कॉमर्स दोनों की बात करता हूँ, कि ऐसे भी होते हैं जो आगे चल के बिजनेस परस्यू करते हैं, कि उन्हें अपना फैमिली बिजनेस संभालना है। बट बिजनेस अगर मेरे पर्सपेक्टिव से सोचा जाए,
तो एक जॉब करे हुआ पर्सन अगर बिजनेस में एंटर करता है तो वो उस बिजनेस को 10 to 15 टाइम्स ज्यादा बेटर होल्ड कर सकता है कंपेरेटिवली एक जॉब नहीं करा हुआ बंदा। क्यों? क्योंकि आप जब जॉब करते हो ना तो आप उस लेवल पे काम कर चुके होते हो जिस लेवल पे आप काम करवाने वाले हो। तो आपको पहले से पता है कि कहाँ का मक्कारी हो सकती है, कहाँ का नहीं हो सकती। तो आप उससे ज्यादा एफिशिएंट वर्क करा लोगे। कंपेरेटिवली आपको वो चीज पता ही नहीं है। चलिए, ये सब बातें तो एक तरफ हो गई कि एसीसी का स्कोप क्या हुआ, कितनी सैलरी मिल रही है, क्या है एसीसीए। अब बेसिकली मैं बताता हूँ कि ये चैनल क्यों खुला, एसीसीए लर्निंग। मैंने जब नॉलेज लेवल क्लियर करा, नॉलेज लेवल का फेस था ना, तो वो मैंने अपने आप फेस करा। मतलब क्या है इसका, कि मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं थी जिससे मैं जाके कहूँ यार चल मैंने इसके आधे घंटे की वीडियो देखी ना, मेरे को इस चैप्टर का ऊपर ऊपर का ही सही पूरा समझ में आ गया। अब मैं रीडिंग करने जाऊंगा तो मुझे पता होगी इस चैप्टर में क्या है। और इन सब एग्जाम्स में रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको आने वाली वीडियोस में पढ़ाने भी वाला हूँ तो माय फ्रेंड मैं पहले ही बता दूं, अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो आप इन वीडियोस को मत देखिएगा। क्योंकि एक एक बुक का एक एक वर्ड रीड करा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रहा याद कर लो रट लो, बिल्कुल नहीं। पर वो रीड होना चाहिए। आपने एक बार सामने से देख के निकल गया होगा ना, क्योंकि ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। जैसे 70 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज में सिर्फ एक दो पॉइंट का ही खेल होता है। सारे ऑप्शन आपको एक जैसे दिखने वाले हैं। पर जब वो रीडिंग आपके दिमाग में रिकॉल होती है ना, तो आप बिल्कुल बिल्कुल श्योर हो जाते हो कि यही क्वेश्चन था और इसका यही आंसर होना चाहिए। तो अब आने वाली जो वीडियोस है मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा F2, क्योंकि बच्चों के लिए बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी थ्योरी का सब्जेक्ट है। बहुत आसान लगता है, 90-95 स्कोर आराम से हो जाएगा। F3 आपने 11th-12th में मिलके पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ी है भर भर के आपने 11th-12th में। तो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग बच्चों के लिए थोड़ा एक सेपरेट सब्जेक्ट आ जाता है। तो मैंने ये सोचा कि पहले F2 से स्टार्ट करें। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आप कोई भी एग्जाम पहले ऑप्ट कर सकते हो। तो अगर आप F2 ही पहले ऑप्ट करते हो तो आप अराउंड 2 महीने बाद F2 देने के लिए रेडी हो गए। हाँ, बस 2 महीने बाद। अगर आप आने वाली वीडियो से पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो सिर्फ 2 महीने लगेंगे और आप अपने F2 के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होगे कि आप अगले दिन जाओ और एसी से बोलो भाई हमें एग्जाम देना है। ऐसा वाला सिचुएशन आपकी हो जाएगी। अब बात आती है कि सर आप रिटर्न में क्या लेंगे। मुझे रिटर्न में बस आपका रिस्पॉन्स चाहिए कि आप किस तरीके से मेरी टीचिंग स्किल्स को बताते हैं कि मैं कहाँ ठीक हूँ, कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं कहीं ऑनलाइन आके पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे। वीडियोस बनाना, उन्हें एडिट करना, उन्हें अपलोड करना। बट मैं ये सब चीज़ें सिर्फ इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो आप ना करें, जो मेरे को गाइडेंस नहीं थी वो आपको मिल जाए, और दोनों साथ मिलके बहुत अच्छे एसोसिएट्स बने। मैं खुद अभी एसोसिए नहीं बना हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि अभी मैं चल रहा हूँ एसोसिए के फेज में। बट अगर हम दोनों साथ मिलके चलेंगे ना सब लोग, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए होता है। आपको कोई इशू है आप मुझसे पूछिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम लगती है मैं आपसे पूछूंगा। बट एक मिलजुल के एक बहुत बढ़िया इस चैनल को हम एज अ कम्युनिटी भी नहीं देखेंगे। हम इसे ऐसा देखेंगे, जैसे आदमी स्ट्रेस होता है तो कहाँ जाता है, अपने दोस्त के पास, कि चल यार केड़ी मार के आते हैं, घूम के आते हैं, सब स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अब उस केड़ी में होता क्या है, बातें करते हैं, यार मैं पढ़ाई कर रहा था, सर में दर्द होने लगा, मैं उठ के आ गया। अब वो जो सर के दर्द वाली मजा लेना है ना, जो आप यूट्यूब पे अलग अलग व्लॉग्स देख के, कॉमेडी वीडियोस देख के, स्टैंड अप कॉमेडी देख के, वो जो निकालते हो, कमेंट सेक्शन में निकालते हैं। सब रेडी बैठे हैं, सब इस समय घर पे खा लिए हैं। पढ़ाई को एक पढ़ाई के वे में ना लेके एक एंटरटेनमेंट बनाते हैं। अब F2 की वीडियोस मैं डालना स्टार्ट करूंगा रेगुलरली। पर मैं हर वीडियो के बीच में एक इंटरवल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता अगेन कि आप वीडियो देखो, 2 वीडियो देखो, 16 चैप्टर है, 16 वीडियो में काम खत्म कर दो। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ अगर आपने एक वीडियो देखी तो उसके बाद आपने खुद रीड करा, उसकी क्वेश्चंस करे, और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे पढ़े। तो क्यों? क्योंकि आप एक चैप्टर करके आप भूल गए कि अब भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में, कोई मुझसे कहीं भी पूछ लेना मैं आज आंसर दूंगा। तो आप इस फेज में आ जाओ, मैं ये चाहता हूँ। और बात रही आपको किस कौन सी बुक्स चूज करनी चाहिए, तो मैंने पर्सनली स्टडी टेक्स्ट के मामले में कैपलन पब्लिकेशंस को बहुत ऊपर माना है बीपीपी से। मेनली सिर्फ इनके दो ही होते हैं जो हर जगह चलते हैं। मैं भी कैपलन से ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो स्टडी टेक्स्ट के मामले में तो आप कैपलन करो। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीपीपी में अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी हैं। तो अभी के लिए आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मैं बैठा हूँ दिमाग लगाने को। अभी आप सिर्फ कैपलन पब्लिकेशंस की बुक चाहते हो तो परचेस करना,
वरना वो भी अभी मत करो। पढ़ो, अच्छा लगे तो इसी से चूज करो, नहीं लगे तो छोड़ दो। पैसे अभी तक आपके नहीं लगे हैं, और लग भी गए तो यार लाइफ में एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, तभी पता चलता है आप किस चीज के लिए बने हो। तो मैं वैसे F2 की जो बुक से मैं पढ़ाऊंगा जिस पीडीएफ से, मैं उस पीडीएफ के ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, जिससे आप लोग घर पे जब रीड आउट करें तो आप बार बार मेरी वीडियो ना देखें, आप खुद रीड करें। आपको जब रीड करना है तब रीड करो। देखो, आप इसकी पढ़ाई तब मत करना जब आप शेड्यूल बनाते हो। बहुत टेक्निकल बात बोल रहा हूँ, मतलब वैसे कोई टीचर नहीं बोलता, क्योंकि मैं भी आपकी एज का ही हूँ, तो मैं इसलिए ये बात समझ सकता हूँ कि आप इसकी पढ़ाई तब मत करना जब आपने शेड्यूल बनाया है। आप इसकी पढ़ाई तब करना जब आपका दिल करे। और अगर दिल कह रहा है ना 10 घंटे पढ़, तो 10 घंटे पढ़। ये मत सोचना कि मैंने 1 घंटा दिन का सोचा था कि 1 घंटा पढ़ना है। तो इन ये थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, जो अभी बहुत चीजें बाकी हैं। धीरे धीरे अभी आप मेरे संग जुड़ेंगे, मैं आपके संग जुड़ूंगा। मैंने आपको जीमेल आईडी नीचे दे रखी है, acclearning2021@gmail.com। तो आप उस पर कोई भी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं थोड़े टाइम में अपना इंस्टा आईडी बनाऊंगा, तो मैं आपको उस पर डाल दूंगा। तो ये सब पर्सनलाइज भी हमारा चलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी, तो उसमें आप लोग टेंशन मत लीजिए। पढ़िए, पीडीएफ से पढ़िए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़िए। अच्छा लगता है तो बुक्स मंगवाइए, घर वालों को बताओ क्या होता है एसीसी, अपने दोस्तों को बताओ। हो सकता है आपका कोई दोस्त इस चीज को चूज कर ले और आगे चल के उसकी लाइफ इस पे डिपेंड हो, तो आपको ही ब्लेसिंग देने वाला है। मुझे कोई कुछ नहीं देगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, ना मुझे आपसे पैसा चाहिए, ना मैं आने वाली किसी भी वीडियो पे कोई सब्सक्रिप्शन डालने वाला हूँ। मैं कुछ नहीं करने वाला। मेरा बस इकलौता मोटिव है कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स ना आए जो प्रॉब्लम्स मुझे आई। तो बस, थैंक यू, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और यहाँ तक आए हो तो यार बोलना बनता है, नया नया चैनल है, नीचे देखो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, कमेंट करना है तो मजे लो यार। बिल्कुल चिल होके पढ़ाई करेंगे, कोई टेंशन नहीं। घर वाले अपना जब तुम फोन देके हंस रहे हो, तो वो ये सोच रहे होंगे तुम जोक्स देख रहे हो, पर तुम मेरी वीडियो देख रहे होगे, तुम पढ़ाई कर रहे होगे। तुम वो जो दिन के 2 घंटे वेस्ट करते थे ना, अब तुम वो 2 घंटे यूटिलाइज करोगे। तुम्हें खुद से पता चलेगा कि यार नहीं, ये जो मेरे को टाइम मिला है ना कोरोना की वजह से, ये मेरा बहुत प्रोडक्टिव वे में चला गया। भले ही मैंने एसी से नहीं करा, मैं खुद ये बात कह रहा हूँ कि आगे चल के आप एसी से छोड़ दो। आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग मुझसे पढ़ी, फिर आपको लगा नहीं यार मैं नहीं दे पाऊंगा तेरा पेपर, तो आप छोड़ दो। पर आपने जो पढ़ा ना, वो कभी जिंदगी में वेस्ट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाली हैं। तो बस चिल रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी F2 की फर्स्ट वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए रेडी रहो। एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।